इस वक्त हम बैठे हैं एमएलए एकनाथ शिंदे जी के घर पे और हमारे साथ है नरेश मस्के सर। मस्के साहब फॉर्मर मेयर ऑफ थाना रह चुके हैं और थाने डिस्ट्रिक्ट chief of Shiv Sena. He has resigned a few days back in support of Eknath Shinde. So he's here with us to tell us what are his views on the current scenario. मस्के साहब नमस्ते, वेलकम टू मोजो स्टोरी। मुझे एक बात बताइए, ये जो करंट सिनेरियो है महाराष्ट्र पॉलिटिक्स का, इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आपका क्या कहना है? देखो, शिवसेना का जो मोटिव है, तत्व जो है, हिंदुत्व है, राष्ट्रीयत्व। गर्व से कहो हम हिंदू है, ये लाइन लेके शिवसेना का जन्म हुआ है और मराठी आदमियों का स्वाभिमान के लिए। शिवसेना ने जब शिवसेना की स्थापना हुई तभी से आज तक कांग्रेस राष्ट्रवादी के खिलाफ अपना मोटिव रखा, अपना तत्व रखा। लेकिन अभी ये तत्व कहाँ भूल गए, हमको ऐसा लग रहा है। हिंदुत्व की लाइन छोड़ दी है और कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ हमने जो गठबंधन किया है वो लोगों को जच नहीं रहा है और इसके खिलाफ शिंदे साहब ने आवाज दिया है। जो नवाब मलिक दाऊद के साथ बैठता है, दाऊद के साथ मीटिंग लेता है, दाऊद के साथ पार्टनरशिप करता है, वो नवाब मलिक शिवसेना के शासन में अगर मंत्री रहेगा तो कहाँ गया शिवसेना का हिंदुत्व? ये शिवसेना कभी सहन नहीं सकती। इसीलिए उसके खिलाफ शिंदे साहब ने जो नारा दिया है उसमें पूरी शिवसेना शामिल है। आज शिवसेना के कम से कम 50 आमदार उनके साथ है, 39 आमदार, और सपोर्ट करने वाले 11 इंडिपेंडेंट आमदार शिंदे साहब के साथ में है। पूरे हमारी थाना की शिवसेना शिंदे साहब के साथ में है, सब आमदार साथ में है, एमपी शिंदे साहब के साथ में है। तो फिर हम लोग क्यों नहीं शिंदे साहब के साथ में रहे? शिवसेना के लिए, शिवसेना बचाने के लिए हम लोग शिंदे साहब के साथ में हो। सर, जैसे कि आपने कहा कि शिवसेना हमेशा हिंदुत्व के मोटिव पे चली है, ठीक है? तो ये बात तब क्यों नहीं उठी जब शिवसेना ने 2.5 साल पहले एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया? तभी भी आवाज उठ रही थी। हमारे सब एमएलए हमारे मुख्यमंत्री साहब को, पक्ष प्रमुख साहब को बता रहे थे। आपने देखा होगा, केसरकर साहब रहेंगे, सब बाकी के लोग हैं, उन्होंने भी बताया कि साहब अपना नुकसान हो रहा है, अपन लोग राष्ट्रवादी के साथ नहीं जाने चाहिए, कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहिए। इसीलिए तभी भी बताया। लेकिन पक्ष प्रमुख रहता है, उनका आदेश सुनता है। लेकिन जो बोलता है ना, पानी सर के ऊपर चढ़ गया तो कोई सहन नहीं कर सकता। आज भी हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम शिवसैनिक है, हम शिवसेना में है, लेकिन आप गठबंधन कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ तोड़ दो, बीजेपी के साथ चलो। हम लोग चुनाव लड़े विधानसभा के, बीजेपी के साथ गठबंधन किया और बाद में अब कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ, ये लोग किसी को पसंद नहीं है। और राष्ट्रवादी के जो लोग हैं वो हमारी शिवसेना खत्म करने की सोच रहे हैं। हर एक एमएलए को तकलीफ हो रहा है। जो एमएलए हमारा शिवसेना का है, वहाँ का जो गिरा हुआ जो कैंडिडेट रहे राष्ट्रवादी का, उसको निधि दिया जाता है, वहाँ वो काम करने के लिए उसको प्रोत्साहित कर देता है। तो हमारे एमएलए आगे कैसे लड़ेंगे, कैसे शिवसेना लोगों के सामने लाएंगे? हमारे एमएलए को निधि नहीं, लेकिन राष्ट्रवादी का, कांग्रेस का सरपंच को निधि आता है, फिर एमएलए रह के फायदा क्या? इसीलिए ये पूरी आवाज उठ गई और सब इकट्ठा हो गए सब। सर, अभी आपने कहा कि पानी यहाँ तक पहुँच गया था और एमएलए को तकलीफ हो रही थी। आप डिटेल में बताएंगे कि ये किस तरीके की तकलीफ हो रही थी? काम नहीं हो रहे थे या क्या, किस तरीके की तकलीफ? मैं तो बोलता एमएलए का छोड़ दो। मैं थाना का मेयर था। थाना में कोविड के टाइम मैं मेयर था। थाना में कुछ भी छोटा भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, शिंदे साहब हमारे साथ में थे। एम्बुलेंस का प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो जो वैक्सीन है उसका प्रॉब्लम नहीं हुआ, हॉस्पिटल का प्रॉब्लम नहीं हुआ। पहला ऑक्सीजन प्लांट हम लोगों में, थाना में, पूरा देश में पहला ऑक्सीजन प्लांट हम लोगों ने लगाया। राष्ट्रवादी और कांग्रेस हमारा गठबंधन है, लेकिन कोविड नया था, सब लोग डर रहे थे, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते, लेकिन तभी अगर गठबंधन में है तो हमें साथ देना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लीडर्स हमारे खिलाफ रास्ते पे उतर रहे थे। कुछ भी जरूरत नहीं थी, कुछ भी ऐसा बड़ा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। अगर एम्बुलेंस थोड़ी 5 मिनट लेट हो गई, ये हो गई, वो हो गई, छोटे छोटे प्रॉब्लम को हमको तकलीफ दे रहे थे। ऑक्सीजन, ये तो सब्जेक्ट राज्य शासन का था। ऑक्सीजन सप्लाई में कांग्रेस का मंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन हमारे राष्ट्रवादी के बड़े बड़े लीडर मनसे के साथ
हमारे कॉरपोरेशन में आके मेरे रास्ते पे खड़े रह के आंदोलन कर रहे थे। ये बात हम लोगों ने ऊपर तक बताई, लेकिन कुछ भी उसके ऊपर सॉल्यूशन नहीं निकला। आमदारों को तकलीफ छोड़ो, मुझे कितना तकलीफ हुआ है। वैक्सीन हम दे रहे थे, वैक्सीन के इसमें भी हम लोगों को तकलीफ दे रहे थे। सर, वैक्सीन की तकलीफ और जो भी तकलीफ आप बता रहे हैं, तो ये मुद्दे बीजेपी पहले भी उठा चुकी है कि किस तरह वैक्सीनेशंस में धांधली हुई है, किस तरह मतलब स्कैम्स हुए हैं या जो भी है। तो अब आप लोगों का फिर से बीजेपी के साथ ही जाना, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आगे चल के ये मुद्दे फिर से दरार पैदा कर सकते हैं? ये देखो, हम मुद्दों को डरते नहीं। जो मुद्दे हैं आप उठाए, लेकिन अगर तुम बोलते हम दोनों भाई भाई, हम दोनों भाई भाई और भाई के सामने आके आंदोलन करना, उनको तकलीफ देना, जो ऑपोजिशन है वो सहन करने की हमारी कैपेसिटी, हम लोग सहन करेंगे। लेकिन साथ में रहने का, एक घर में रहने का और घर के खिलाफ आंदोलन करना, ये तो गलत है। तो सर, आपने कभी सीएम उद्धव सर से ये सब डिस्कस करने की कोशिश की या अप्रोच किया, या उनका क्या अप्रोच रहा, उनका क्या एटीट्यूड रहा? कॉरपोरेशन के टाइम में जो कुछ तकलीफ हो रहा था, वो जो तकलीफें हम लोगों ने, मिलिंद नार्वेकर साहब रहेंगे, ऊपर तक हम लोगों ने पहुंचाई है, लेकिन कुछ फर्क नहीं गिरा। क्या सीएम साहब डायरेक्टली मिलते थे? क्योंकि ये आरोप उन पे लग रहे हैं कि वो मिलते नहीं थे। तो बीमार थे और मैं तो थाना का मेयर है, लेकिन मेरा क्या आमदारों जैसा रोज जाना आना नहीं था, लेकिन बीमार थे, इसलिए हम लोग भी, कोविड का टाइम था तो हम लोग थोड़ा गैप ही था। अब एक ही पार्टी दो गुटों में बटी हुई है, दरार आ चुकी है। आपको लगता है कल अगर बीजेपी सरकार बना भी लेती है आप लोगों के सपोर्ट के साथ, तो ये दरार कभी भर पाएगी, या इसको फिर से एकजुट पार्टी को करने की आप कोशिश करेंगे, या क्या होगा? देखो, मैं कट्टर शिवसैनिक हूँ। मैं बचपन से शिवसेना शाखा में बोर्ड लिखने से मेरा काम स्टार्ट किया हूँ। मुझे आज भी लगता है जो शिवसेना है वो एक साथ रहनी चाहिए, सब लोग एक साथ में आने चाहिए। जो शिवसेना का मोटिव है, अपन इलेक्शन लड़े बीजेपी के साथ, अपन अपना जिंदगी कांग्रेस के खिलाफ निकाली। आज तो ठीक है, हम सिटी में हैं, हमारे रूरल एरिया में लोगों का फैमिली डिस्टर्ब हुई है लड़ते लड़ते कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ। पूरे उनके घरदार खत्म हुए हैं, जो छोटा छोटा कार्यकर्ते हैं, और वो वापस कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ जाना, ये कुछ नहीं है, हजम नहीं हुआ हमको। हम लोगों ने कोशिश की साथ जाने की, लेकिन हमको जो कट्टर शिवसैनिक, उसको ये बात हजम ही नहीं हो रहा है। ठीक है, पहले से अपन बीजेपी के साथ थे तो चलेंगे, बीजेपी के साथ चलेंगे। हिंदुत्व का मुद्दा है, आज कौन सा भी मुद्दा उठाने का है तो डर लगता है, अरे अपन आगाड़ी में तो अपन कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ है, फिर अपना हिंदुत्व का मुद्दा कैसा उठाएंगे? तो कितने दिन ऐसा जिंदगी जीने का, जो अपना पार्टी का मूल तत्व क्यों छोड़ने का? इसीलिए ये जो कुछ है, और मुझे आज भी लगता है ये सब लोग साथ में आना चाहिए, सब लोग आएंगे साथ में। कुछ नहीं था, इन लोगों की डिमांड क्या थी? कांग्रेस राष्ट्रवादी का गठबंधन तोड़ो। अगर तोड़ते थे, इनको बुलाते थे, नहीं आते थे क्या वो लोग? कभी बोले? शिंदे साहब कभी बोले मुझे सीएम बनाओ कांग्रेस राष्ट्रवादी का? वो क्या बोले? गठबंधन तोड़ो कांग्रेस राष्ट्रवादी का, तुम बीजेपी के साथ आओ, हम लोग सब लोग आते। हो सकता था पार्टी, और अभी भी हम लोग बोलते हम शिवसेना में हैं और सब लोग शिवसैनिक करके ही रहेंगे। तो सर, उद्धव ठाकरे कहते हैं बाला साहब ठाकरे हमारे, शिंदे साहब कहते हैं बाला साहब ठाकरे हमारे। बाला साहब ठाकरे आखिर किसके? मैं कहता हूँ बाला साहब ठाकरे भी हमारे, उद्धव साहब भी हमारे और शिंदे साहब भी हमारे। तो मतलब आगे रिकंसिलिएशन का पूरा चांस है, एक साथ चलने का फिर से एक बार चांस है? सबके मन में है, बाहर ओपन लाएंगे ना। पर आपको लगता है उद्धव साहब किसी चीज से शायद डरे हैं या दबे हैं, शायद खुल के सामने नहीं आ रहे हैं, या इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे? हिंदुत्व का मुद्दा तो उनका भी रहा है पहले से, वो भी हमारे पक्ष प्रमुख है, उनका रिस्पेक्ट हमारे जो मन में है वो कभी नहीं जा सकता। और उद्धव साहब है, ठीक है, आजू बाजू का जो कुछ माहौल रहेगा, लेकिन उद्धव साहब हिंदुत्व के लिए लड़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। सो फ्लोर टेस्ट के लिए ऑलरेडी ऑल सेट? मैं तो यहाँ एक पार्षद हुआ, ये आमदारों का, बड़े लोगों का बात है, लेकिन अभी तो रेडी होना चाहिए ना। अभी मैदान में जंग में उतरेगा तो जंग खेलना ही पड़ेगा ना, छोड़ के थोड़ा चलने वाला है। So that was Naresh Maske,
who was saying कि जंग में अब उतरे ही हैं तो लड़ना तो पड़ेगा ही. This was Naresh Maske from Thane with Santosh Pandey. This is Nazia Sayed for Mojo Story, Thane. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.